नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स 2024-25 विषय गणित के इस कालखंड में आपका स्वागत है। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें गुणा की क्रिया करना नहीं आती है या उन्हें करने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो आपकी कठिनाई का समाधान करने के लिए वीडियो हम लेकर के आए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो कार्यपत्रक 4 से। कार्यपत्रक 4 का पहला प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याओं का गुणा करें। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है 20 गुणा 10 का गुणा किया है, आया कितना। अब यहाँ पर हम जो प्रश्न देख रहे हैं, है ना, इन प्रश्नों में देख रहे हैं कि गुण्य और गुणक दोनों ही संख्याओं में इकाई के स्थान पर शून्य। तो जब ऐसी संख्याओं का गुणा करते हैं तो गुणा करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। कैसे है देखिए, गुण्य यानी जिस संख्या में हम गुणा कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 30 में गुणा करना है तो 30 हो गया गुण्य। जिस संख्या से गुणा किया जाता है उसे हम कहते हैं गुणक। यह 30 में हम 10 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर 10 हो जाएगा गुणक। ठीक है, अब दोनों ही संख्याओं के इकाई के स्थान पर शून्य है। तो हम क्या करते हैं कि इकाई के स्थान पर 1 और 1 2 है, तो हमने क्या किया, 1 और 1 2 यानी गुण्य और गुणक दोनों के इकाई स्थान पर जो शून्य है उनको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब बचा क्या है, 3 में 1 का गुणा करना है, 1 तिया 3 हो गया। इस प्रकार से जब इकाई के स्थान पर शून्य हो तो उनका गुणा करना बहुत ही आसान हो जाता है और यहाँ तक कि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद में उनका गुणनफल मौखिक भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 50 गुणा 20 यानी 50 में हमें 20 का गुणा कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 50 में इकाई के स्थान पर शून्य है और 20 में भी इकाई के स्थान पर शून्य है, इसलिए 1 और 1 2 शून्य हो गए, है ना। हमने ये 2 शून्य लगा दिए, ठीक है ना। अब 2 का पाड़ा बोलेंगे हम 5 बार, तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। हमने यहाँ लिख दिया 10। ये हमारा उत्तर आ गया 1000। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। 40 में 10 का गुणा करना है ना। तो 1 और 1 2 शून्य हो गए। अब समझ आपको आ गया होगा, ये 2 शून्य लगा दिए। 1 का पाड़ा बोलेंगे 4 बार, 1 चौके 4 या 4 एकम 4। उत्तर हमारा आ गया है 400। 70 में 30 का गुणा करना है। देखिए कितने शून्य है, 1 और 1, तो हमने 2 शून्य पहले लगा दी। अब 3 का भाड़ा बोलेंगे हम 7 बार, 3 सते 21 आ गया। हमारा गुणनफल हो गया 2100। तुम देख रहे हैं कि यहाँ पर 70 क्या है, 70 को हम कहते हैं गुणनीय के नाम भी हमें याद होना चाहिए, कहलाता है गुणनीय, है ना। इसका हम गुणा कर रहे हैं वो कहलाता है गुणक। और ये जो आंसर आ रहा है ये कहलाता है गुणनफल, कहलाएगा गुणन। आगे चलते हैं। 40 गुणा 80, यहाँ देख रहे हैं 40 में इकाई स्थान पर शून्य है और 80 में भी इकाई के स्थान पर शून्य। ये दोनों शून्य इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दी। अब 8 का पहाड़ा बोलेंगे हम 4 बार, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32। इस प्रकार से हमने यहाँ पर यह गुणनफल 3200। प्रश्न क्रमांक 2, नीचे लिखी संख्याओं का गुणा किए बिना हल करें। गुणा किए बिना हमें हल करना है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर पहला सवाल है 100 गुणा 200। तो लास्ट में हम देख रहे हैं, है ना, कोई भी संख्या है उसके लास्ट में, लास्ट मतलब दाहिनी तरफ जो शून्य होती है उनकी संख्या हम गिन लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 और 4, ये हमने दाहिनी ओर से लिखा, 1 2 3 और 4 शून्य। अब जो अंक बचे हैं 2 और 1 बचा है, 2 एकम 2, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। आ गया।
20,000। ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, 1,000 में हमें गुणा करना है 500 का, 1,000 गुणा 500। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाहिनी ओर के जो शून्य है उनकी गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। यहां से हम दाहिनी ओर से 5 शून्य लगाते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। अब अंक बचे हैं 5 और इधर 1, 5 का हम 1 में गुणा कर देंगे। 5 एकम 5, ये आपका हो जाएगा गुणनफल। तीसरा 150 गुणा 100 है ना। यहाँ पर संख्या कितनी शून्यों की, 1 2 3। ये हमने लिखा 1 2 और 3, है ना। अब 1 का गुणा करना है 15 में, ठीक है। तो 1 का गुणा करेंगे 15 में तो कितना जाएगा 15। ये आपका गुणनफल हो गया 15,000। अब 105 गुणा 1,000। यहाँ देखिए शून्य कितनी, 1 2 3। अब ये शून्य को नहीं गिनना है, ध्यान रखिएगा, इस शून्य को नहीं गिनना है। क्यों नहीं गिनना है, क्योंकि इकाई स्थान पर नहीं है। यदि 5 में होता और यहाँ शून्य होता तो फिर गिनते, जैसे कि ऊपर के प्रश्नों में हमने देखा है। ध्यान रखिएगा कि कोई अंक आने के बाद यानी बाईं ओर कोई शून्य है तो उसको नहीं गिना जाएगा। यहाँ पर 3 शून्य है, हमने 3 शून्य यहाँ पर लिख दिया इस प्रकार, ठीक है ना। अब 1 का गुणा करना है 105। हम जानते हैं किसी भी संख्या में जब 1 का गुणा करते हैं तो गुणनफल वही संख्या आती है, ये 105 आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा हो गया गुणनफल, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 2500 गुणा 200। यहाँ देखिए कि इकाई और दशमलव स्थान पर कितने शून्य है, 1 2 3 और 4। ये हमने 4 शून्य लिखे, 1 2 3 और 4। अब 2 का गुणा करना है 25, 25 दूनी 50, 50, ये हो गया हमारा गुणनफल। अगला प्रश्न है 30 गुणा 30 गुणा 100। अब देखेंगे दाहिनी ओर कितने शून्य है, 1 2 3 4। हमने 4 शून्य लगा दिया, 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। अब जो संख्या बची है इनका आपस में गुणा कर देंगे। 1 का गुणा करेंगे कितने, 2 में, 2 एकम 2 और 2 गुणा करेंगे 3 में, 2 तिया 6। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल आसानी से किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है तीसरा है, नीचे लिखी संख्याओं का गुणा ज्ञात कीजिए। अब गुणा करना है 35 में 8 का गुणा करना है ना। जिसका गुणा करना होता है उसको हम पहाड़ा बोलते हैं। 8 का पहाड़ा बोलते हैं 5 बार, है ना। गुणा हमेशा दाहिनी ओर से किया जाता है, इकाई के स्थान से स्टार्ट करते हैं। 5 का पहाड़ा 8 का पहाड़ा बोलेंगे 5, या 5 का पहाड़ा भी 8 बार बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको प्रश्न हल करना है जिसमें हमको आसानी हो उस प्रकार कर सकते हैं। 8 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार, तो 8 पंजे 40। अब देखिए 40 में 2 अंक आ रहे हैं तो दाहिनी तरफ का अंक हम यहाँ लिख देंगे 40 के शून्य। अब ये अंक बचा हुआ है बाईं ओर, ये हासिल कहलाएगा और इस हासिल को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब 8 का पहाड़ा बोलेंगे हम 3 बार, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब पहाड़ा बोलने के बाद हासिल को जोड़ना है। 24 में 4 जोड़ेंगे, 24 से क्या हो जाएगा 25, 26, 27 और 28। आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए हमने 28 के 28 लिख लिए। इस प्रकार से हमारा गुणनफल कितना हो गया 280, ठीक है ना। चलिए 56 में हम गुणा कर रहे हैं 5 का, तो 5 का भाड़ा बोलेंगे हम 6 बार, है ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25 और 5 छके 30। अब देखिए 30 में 2 अंक आते हैं, इसके शून्य, ठीक है ना। कि जो दाहिनी तरफ का अंक होगा वो यहाँ लिखा जाएगा और जो बाईं तरफ का अंक है जाएगा आपका हासिल, क्लियर। अब 5 का भाड़ा बोलेंगे 5 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25। अब 25 में हम 3 जोड़ देंगे, 25 से 26, 27, 28 हम लिख दिया यहाँ पर। हमारा गुणनफल आ गया 200, ठीक है ना।
अगला प्रश्न है 85 गुणित 7, यानी 85 में हमें 7 का गुणा करना है। क्या करेंगे, 7 का भाड़ा बोलेंगे हम 5 बार। बोलिए, 7 का भाड़ा बोलते हैं 5 बार। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21, 7 चौके 28 और 7 पंजे 35। देखिए 35 कैसे लिखते हैं, 35 के 5, यानी जो दाहिनी तरफ अंक है उसको हमने यहाँ लिख दिया 35 के 5। अब ये बचा हुआ है, ये आपका हो जाएगा हासिल, ठीक है ना। अब 7 का पाड़ा बोलते हैं 8 बार, है ना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छः 42, 7 7 49, 7 8 56। अब 56 में जो हासिल 3 है इसको जोड़ना है। 56 से 57, 58, 59। अब ये हो गया 59, 5 9 60, ठीक है ना। तो गुणनफल हमारा क्या हो गया, 595। अगला प्रश्न है 94 में हमें 6 का गुणा करना है, यानी 6 का भाड़ा बोलेंगे हम 4 बार। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। अब 24 के 4। अब ये हासिल किया जाएंगे, हमने यहाँ लिख दिया। अब 6 का भाड़ा बोलेंगे हम 9 बार, है ना। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, है ना। 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48, 6 नवे की 54। 54 में 2 जोड़ देंगे, 54 के आगे क्या आएगा 55 और 1, ये हमारा गुणनफल हो जाएगा 500, ठीक है। अगला प्रश्न है 75 में हमें 4 का गुणा करना है ना। 4 का भाड़ा बोलेंगे 5 बार, तो 4 पंजे इसके हासिल के, ठीक है ना। 4 का भाड़ा भी बोलेंगे फिर 7 बार, 4 सत्ते 28, 28 में 2 जोड़ते हैं तो हो जाएगा, हमारा उत्तर कितना आ गया 300, ठीक है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। अब एक अंक का आप जो है गुणा करना सीख गए हैं, तो अब नीचे हम सीखेंगे 2 अंक को गुणा कैसे किया जाता है, ठीक है। 436 में हमें गुणा करना है 15। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं, यदि 15 का पहाड़ा आपको याद है तो आप डायरेक्ट 15 का पहाड़ा बोल सकते हैं, और यदि 15 का पहाड़ा याद नहीं है तो क्या करेंगे, पहले जो है 5 का गुणा करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर दूसरा अंक जो है 1, इसको गुणा करेंगे। कैसे देख लेते हैं, ठीक है। 5 से गुणा करेंगे हम 436, 5 का पहाड़ा बोलते हैं 6 बार, 5 छके 30 के 0 हासिल किए, ठीक है ना। फिर 5 का पहाड़ा बोलते हैं 3 बार, 5 तिया 15, 15 और 3 18 के 8 हासिल का 1। 5 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार, 5 चौके 30 और हासिल का 1 कितना 21। अब आखिरी में जितनी संख्या है पूरी पूरी हम यहाँ पर देंगे क्योंकि आगे कोई अंक नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ जो इकाई का अंक है इसके नीचे हम शून्य लगाते हैं, क्या लगाएंगे, क्यों लगाएंगे वो भी समझ लीजिएगा। 15 है, हम जानते हैं कि 15 में 1 दहाई है और 5 इकाई, कह रहा ना, तो हमने इकाई गुना कर दिया। अब जैसे अभी हमने सीखा था कि ऐसी संख्याएं जिसकी इकाई स्थान पर शून्य होती है उनका गुना करने के लिए हम क्या करते हैं, उस शून्य को हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब 10 की शून्य लिख दी हमने, बचा क्या 1। अब 1 का हम गुणा करेंगे, कह रहा ना। तो यहाँ क्रॉस नहीं लगाते हैं, क्रॉस लगाना वो गलत है ना, उसी तरीका नहीं है, ये हमें शून्य ही लगाना है। अब 1 का भाड़ा बोलेंगे हम 6 बार, आएगा 6। 1 का भाड़ा बोलेंगे 3 बार, 1 तिया 3। 1 का भाड़ा बोलेंगे 4 बार, 1 चौके। अब इसके बाद में इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। शून्य में शून्य जोड़ते हैं, शून्य आता है। 8 और 6 14 के 4 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 2 और 4 6। इस प्रकार से हमारा ये गुणनफल आ गया 6500, ठीक है ना। तो यहाँ पर हासिल अब नहीं लिखना है ना। अब ध्यान रखना है कि हासिल अलग लिखें, इसे में लिखाइए ताकि ये सुंदरता बनी रहे। अगला प्रश्न है 258 में हमें 12 का गुणा करना है, तो पहले क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे, है ना।
2 का बड़ा बोलेंगे 8 बार, 2 8 16, ये हासिल का 1, 2 का बड़ा बोलेंगे हम 5 बार, 2 पंजे 10 और 1 11 का हासिल का 1 आ गया। 2 का फाड़ा बोलते हैं 2 बार, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 से ये 5 से 16 हो गया। अब इकाई का हम गुणा कर चुके हैं, अब हमें दहाई का गुणा करना है। तो दहाई का गुणनफल भी दहाई के स्थान से शुरू होगा, इसलिए इकाई के स्थान पर हम लगा देते हैं, ठीक है ना। अब 1 का गुणा करते हैं, 1 का फाड़ा बोलेंगे 8 बार, 1 8 8, ठीक है ना। 1 पंजे 5, 1 का फाड़ा बोला 2 बार, 1 दूनी। अब इसको हमने, ठीक है ना, 6 में शून्य जोड़ते हैं, क्या आता है 8 में जोड़ा, 8 और 1 9, 5 और 5 10 की शून्य का 1 और 1, ठीक। तो यहाँ पर हमारा गुणनफल हो गया है 3096। अगला प्रश्न है 729 गुणा 30, है ना। अब यहाँ पर भी हमें 25 पहाड़ा याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि 5 गुणा करेंगे। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि 1 से 10 तक के पहाड़े आप अच्छे तरह याद कर लीजिएगा, बिल्कुल, ताकि कहीं से पूछें, बीच में से पूछें, कटवा पहाड़े पूछें, तो भी आप आसानी से उत्तर दे सकें। 10 तक तो आपको पहाड़ा याद करना ही है। 5 गुणा करते हैं 9 में, यानी 5 का पहाड़ा बोलेंगे 9 बार, 5 9 45, है ना, 45 के 5। अब तो आप सीख गए हैं, है ना। हासिल कितना जाएगा 4, बिल्कुल ठीक है। अब 5 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार, है ना, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14 के 4 हासिल 1। 5 का पहाड़ा बोलेंगे हम 7 बार, आंसर थे 35 और 1 आखिरी में जो भी संख्या आ रही है पूरी पूरी हम लिखें। अब हमने इकाई का गुणा कर लिया है, अब हमें दहाई का गुणा करना है। दहाई में शून्य होती है, देखा हमने, है ना, 10 में, तो इकाई स्थान पर हमें एक शून्य। अब 2 गुणा करेंगे, 2 9 18 के 8 का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सत्ते 14। अब इसको 5 में शून्य जोड़ते हैं, 5 आएगा, 4 और 8 12 के 2 का 1, 1 और 6 7, 7 और 5 12 के 2 का 1, 3 और 1 4 और 4 8, ये जगह 18,000। तो अगला प्रश्न है 404 में हमें गुणा करना है 32 का। तो सबसे पहले हम 2 गुणा करेंगे, 2 का भाड़ा बोलेंगे 4 बार, 2 चौके, 2 का भाड़ा बोला 0 बार, 2 शून्य, 2 चौके 8, ठीक है ना। अब इकाई के नीचे शून्य लगाया हमने। 3 का गुणा करेंगे, 3 चौके 12 के 2 हासिल का 1, 3 शून्य 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, चौके 12, ठीक है। अब 8 में शून्य जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 8 और 1 9, 2 के 2 और 1 आएगा। इस प्रकार से हमारा जो गुणनफल आया है वो 12,900, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 267 में हमें 41 का गुणा करना है। तो सबसे पहले हम 1 गुणा करेंगे, 1 सत्ते 7, 1 का बड़ा बोलेंगे 6 बार, क्या आता है 1 दूनी 2। अब इकाई से शून्य लगाया, 4 का पहाड़ा बोलेंगे 7 बार, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल के 2, 4 6 24 और 2 6 हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। 7 में शून्य जोड़ेंगे 7 आएगा, 6 और 8 14 के 4 1, 8 और 1 9 और 1, ठीक है। इस प्रकार से इस कार्यपत्र में हमने एक अंक गुणा करना, शून्य वाली संख्याओं गुणा करना और 2 अंक गुणा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार, जय हिंद।